कराची में मखदूश इमारतों को गिराने की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। लियारी, आगरा ताज और कलेरी में खतरनाक इमारतें मुनहदम करने का अमल जारी है। SPCA के मुताबिक लियारी में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद इमारतें मखदूश करार दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा मोनिस अहमद से, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल तकरीबन 3 माह कबल जो सानिया लियारी हुआ था जिसमें इमारत मुनहदम हुई थी और कई अफराद की जान गई थी, उसके बाद सिंध हुकूमत के हिदायत पे कई इमारतों को जो कि मखदूश करार दी जा चुकी थी, इनको खाली कराया गया था। कुछ अर्से तातुल का शिकार जरूर रहा, लेकिन अब SBCA की जानिब से दोबारा हम देख रहे हैं कि इन्हिदामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त भी लियारी के इलाके में ये बिल्डिंग है ग्राउंड+5 जिसको मुनहदम किया जा रहा है। मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आगरा ताज में एक और बिल्डिंग है इरहा आर्किड, उसको भी तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर डिमोलिशन SBCA रेहान खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी ये 2 की हैं, 2 और खाली कराई हैं, उन पे भी काम कर रहे हैं। जौहर में भी हमारा है प्रोग्राम है, पीर मंगल का शेड्यूल रखा है, उसको भी हम जो खाली करा ली है उसको भी हम इंशाल्लाह ताला पीर को तोड़ेंगे। कराची में 540 बिल्डिंग है जो डेंजरस हैं, मगर अभी लियारी में 107 बिल्डिंग हैं, कुछ हमने खाली करा लिए हैं, 59 के करीब हमने खाली करा लिए हैं। ना सिर्फ आगरा ताज कलरी बल्कि मुख्तलिफ लियारी के इलाके हैं जहाँ पे इमारतों को खाली कराया गया था, उनको मुतबादिल भी कुछ लोगों को फराहम किए गए थे। और अब यहाँ पे जो ये कार्रवाइयाँ हैं SBCA हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको टारगेटेड ये ऑपरेशन किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द इस पूरे अमल को मुकम्मल किया जा सके। मरी के जंगल की हदूद में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अहाता नूर खान में तामीरात गिरा दी गई हैं। 450 फुट लंबी दीवार पे मिसमार कर दी गई है। पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की टीमों ने मरी म्यूनसिपल फॉरेस्ट की हदूद में कार्रवाई की है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि गैर कानूनी तामीरशुदा दीवारों को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहेगा। मरी के कुदरती हुस्न की हिफाजत और तजावुज़ात से निजात के लिए कार्रवाई की जा रही है। अहम खबर है कि वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह वफ़द आज दोहा जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी रोकने, अमन इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता, ये मौक़िफ़ है दफ्तर ख़ारजा का। और मज़ीद ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान हुकाम अपने वादों की पासदारी करें। आज वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द दोहा जाएगा। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी रोकने, अमन इस्तेहकाम के इक़दामात पर गौर भी किया जाएगा। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता है, ये कहना है दफ्तर ख़ारजा का। मज़ीद ये भी कहा गया है कि अफ़गान तालिबान हुकाम अपने तमाम तर वादों की पासदारी करें। पाकिस्तानी वफ़द दोहा में आज अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात करेगा और वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह का वफ़द आज दोहा में जाएगा, जहाँ पर अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात किए जाएंगे और इन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी रोकने के हवाले से बात की जाएगी। इसके साथ साथ अमन इस्तेहकाम के इक़दामात पर भी गौर किया जाएगा और ये मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा कि पाकिस्तान इस खित्ते में कशीदगी नहीं चाहता। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर से रूस के सफ़ीर अल्बर्ट पी खरोफ ने मुलाकात की है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सियाहत के फ़रोग़ समेत नौजवान वफूद के तबादलों से मुतल्लिक़ तजावीज़ पर गौर किया गया है। मुलाकात में अता तारर ने कहा कि मीडिया, सक़ाफ़त और सियाहत में पाकिस्तान और रूस के सफ़ारती ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। रूसी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ा जात दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश हैं। बाहमी ताल्लुकात को नई जहतों से इस्तवार करके अमनी शराकतदारी में तब्दील करेंगे। मुलाकात में APP और रूसी न्यूज़ एजेंसी के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर भी गुफ्तगू हुई है। कारसाज जमहूरियत की लहू रंग जद्दोजहद का गवाह है। खातून वला आसिफा भुट्टो का पैगाम, कहा बुज़दिल दुश्मनों ने जमहूरियत पर हमला किया लेकिन सफ़र को रोक न सके। दफ्तर मशरिक़ को निशाना बनाया गया, जालों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। जुर्रत के बीज बोए, शहदा का लहू हमारे रास्ते को रोशन कर गया। जब तक हर शहरी आज़ाद और बराबर ना हो, जिद्दोजहद जारी रहेगी। खबर है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के नुकसानात के मज़ीद तफसीलात सामने आ गई हैं। दस्तावेज़ के मुताबिक सैलाबी तबाहकारियों के बायस मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद में 2,20,000 अफराद का इजाफा हो गया है। ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सनती शोबे को कितना नुकसान पहुँचा है, ये बता रहे हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद। जी शकील अहमद, बताइएगा। लेकिन 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के मजमूई नुकसानात हैं जो कि 822 अरब डॉलर के मसावी हैं। 65 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई।
لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ سیلاب کے نتیجے میں پاکستان میں بے روزگار افراد کی تعداد میں 2,20,000 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے 7.5% بے روزگاری کی شرح اس سال رہے گی۔ اس کے علاوہ سیلاب کے باعث ملک کی GDP کو 0.3% سے 0.7% جو نقصان ہوا ہے، اور 4.2% ہدف پورا نہیں ہوگا، 3.5 سے 3.9% رہے گا۔ خوراک و زراعت کو سب سے زیادہ 430 ارب کا نقصان ہوا۔ چاول، کپاس، گنا، مکئی، سبزیوں اور زراعت کی دیگر فصلیں تباہ ہوئیں۔ لائف سٹاک، فشریز، جنگلات، زراعت اور اس کے علاوہ فزیکل اور سوشل انفراسٹرکچر کو سیلاب سے 307 ارب کا نقصان ہوا، جس میں 91 ارب کے نقصانات ہاؤسنگ سیکٹر کو اور 187 ارب کے انفراسٹرکچر کو شامل ہیں۔ سب سے کم صنعتی شعبے کا نقصان ہوا ہے 1.52 ارب کا۔ جی بہت شکریہ شکیل تفصیلات کے لیے۔ آج 18 اکتوبر ہے اور ہم 18 اکتوبر 2007 کو یاد کر رہے ہیں، جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان واپس آئی تھی ایک امید کے ساتھ۔ وہ اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی۔ انہوں نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا مقابلہ، آمر کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی، اور 18 اکتوبر 2007 پہ جو واقعہ اسی جگہ پہ ہوا تھا جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قافلے پہ خودکش حملہ ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہوئے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ان دہشت گردوں سے، ان انتہا پسندوں سے، ان کے سہولت کاروں سے نہیں ڈری، وہ جھکی نہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹی، اپنی جد و جہد جاری رکھی اور 27 دسمبر 2007 کو شہید ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مشن کو، فلسفہ کو، سیاست کو آگے لے کے چل رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، جہاں ہم ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تبصرہ ہوگا، اور آپ کو جیسے معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارے ہمسائے ملک میں کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی غور کریں گے۔ ہم آپ سب کا بہت شکر گزار